नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। मैं हूं पूजा शुक्ला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न जिलों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने शिरकत की और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश ईसाई महासंघ का पुनर्गठन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के नए अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव क्रिस्टी अब्राहम ने उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक मुलाकात हॉल चांसलर क्लब में संपन्न की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे पदाधिकारी सहित राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी शिरकत की, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और राष्ट्रीय ईसाई महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष निर्दोष मोजिस जी को बनाया गया। साथ ही महासचिव अजय ग्रे, अनीता शैलेश, रोनी विल्फ्रेड और जय पॉल माइकल को बनाया गया और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मशीह रहे। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय सह संयोजक आरडी लाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत विलियम और महासचिव डॉक्टर क्रिस्टी अब्राहम, नवीन लाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रॉड्रिक गिलवर्ट एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अनीता बेंजामिन रही। इस अवसर पर आरडी लाल ने कहा कि हम ईसाई समुदाय को एकता में लाना चाहते हैं। डॉक्टर सुजीत विलियम ने कहा कि पूरे भारत में ईसाइयों पर हो रहे हमले एवं आगरा के चर्चों में बीते दिन हुई घटनाओं की राष्ट्रीय ईसाई समाज भरसक निंदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिलने का मामला सामने आया है। राजन को ये धमकी भरा ईमेल कुर्यात आतंकवादी संगठन ISIS ने भेजा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिलने का एक मामला सामने आया है। राजन को ये धमकी भरा ईमेल कुख्यात आतंकवादी संगठन ISIS ने भेजा है। ISIS के इस मेल में लिखा है कि मुझे किसी ने तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं। अगर तुम मुझे उससे ज्यादा रकम दे सकते हो तो हम फैसला कर सकते हैं। मेल में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि कितने समय में कितनी बड़ी रकम देनी है। हालांकि इस मेल का पूरा टेक्स्ट अभी सामने नहीं आया है। मुंबई पुलिस ने RBI के गवर्नर को मिली धमकी भरे ईमेल की पुष्टि की है। ईमेल में राजन को जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल रघुराम राजन को विशेष सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति न मिलने से नाराज छात्रों ने विद्यालय परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही से वजीफा नहीं मिल रहा, दूसरी ओर फीस जमा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक सकती है। दरअसल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने वजीफे के लिए आवेदन किया था। ये आवेदन विश्वविद्यालय से समाज कल्याण विभाग को भेजा जाता है, लेकिन लापरवाही ऐसी कि छात्रों का आवेदन समाज कल्याण विभाग तक समय से नहीं पहुंच सका। आवेदन नहीं पहुंचा तो छात्रों का वजीफा भी नहीं मिल सका। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय ने चालू सत्र के लिए फीस जमा कराने को भी तिथि घोषित कर दी है। समय से फीस नहीं जमा करने वाले छात्रों पर जुर्माना लगाने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के इस तानाशाही का पता जब छात्रों को चला तो वो आग बबूला हो गए। 20 तारीख तक हम लोग को डेट दिया गया है कि अगर आप लोग फीस नहीं पे कर रहे हो तो उस पे पेनाल्टी लगेगा, अलग से चार्ज लगाया जाएगा। कहाँ से हम लाएंगे पेनाल्टी, हम कहाँ से भरेंगे? कोई रिस्पांस नहीं। जो भी हो रहा है रिटर्न वो लोग देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। कुछ बोल ही नहीं रहा, वो सब इसी में जवाब हम लोग धूप में हैं, हम लोग फीस कैसे जमा करें बताइए। प्रशासन की इस नीति का विरोध करने के लिए सैकड़ों छात्रों ने परिसर में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। किसी ने गमले तोड़ दिए तो किसी ने शीशों को ही चकनाचूर कर दिया। छात्रों का गुस्सा देख विश्वविद्यालय कर्मचारी अपनी सीट छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर इकट्ठा होकर जौनपुर शाहगंज रोड को भी जाम कर दिया। गुस्साए छात्रों ने रोड जाम किया तो जिला प्रशासन की भी नींद टूट गई। आनन फानन में कई स्थानों की पुलिस को मौके पर भेज दिया गया।
मौके पर हालात नहीं सुधरे तो पुलिस ने डंडे के बल से छात्रों को वहां से खदेड़ दिया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उनकी ओर से लापरवाही नहीं बरती गई है। छात्रों ने अपने फार्म भरे हुए हैं, ऑनलाइन फार्म भरे गए समाज कल्याण के। समाज कल्याण विभाग से जो भी छात्रवृत्ति आती है वो छात्र के खाते में आती है। विश्वविद्यालय को उसमें केवल इतनी भूमिका है कि जब लड़का फार्म की हार्ड कॉपी यहाँ जमा करता है तो वो समाज कल्याण ऑफिस को उसको भिजवा देता है। तो शासन से सीधे ही इनको स्कॉलरशिप आनी है, विश्वविद्यालय की उसमें कोई भी भूमिका नहीं है। एक तरफ वजीफा न मिलना और दूसरी तरफ से विश्वविद्यालय प्रशासन का फीस जमा करने का दबाव छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है। अगर समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकला तो सैकड़ों छात्र अगले सत्र की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकेंगे। हमारी जो पढ़ाई है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही वापस लौटेंगे। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव में वन विभाग के रेंज ऑफिसर को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 2 तस्कर पकड़े गए। ये तस्कर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करते थे। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव वन विभाग के रेंज ऑफिसर RM खोपड़े को मिली जानकारी के अनुसार 2 तस्कर जंगल में पेड़ों की कटाई कर ले जा रहे थे। तभी सुबह करीबन 5 बजे रेंज ऑफिसर अपने दल के साथ जंगल में पहुंचे और तस्करों को दबोचने की कोशिश की, लेकिन तस्करों ने वन कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके विरोध में वन कर्मियों ने शासकीय बंदूक से हवा में गोली चलाई और 2 तस्करों को पकड़ने में कामयाब रहे। इन दोनों तस्करों के पास से एक बाइक, एक कुल्हाड़ी, एक धारदार गुप्ती और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। साथ ही आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लगता है कि फिल्म पूरी तरह से तनु वेड्स मनु का ही सीक्वल है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। इस बार भी पिछली बार की तरह मनु बने माधवन को कंगना के प्यार में पागल दिखाया गया है। तनु वेड्स मनु के सीक्वल में कंगना रनौत डबल रोल में नजर आएंगी। कंगना एक तरफ तो प्यारी तनु और दूसरी तरफ हरियाणा की एथलीट बनी कुसुम के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म के ट्रेलर को देख के लगता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से तनु वेड्स मनु का ही सीक्वल है। ट्रेलर में फिल्म की कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां पिछली फिल्म में खत्म हुई थी। तनु और मनु की शादी को 4 साल हुए हैं, लेकिन दोनों को ऐसा लग रहा है कि उनके रिश्ते को एक लंबा अरसा हो चुका है। लंदन में रह रहे तनु और मनु के रिश्ते में गर्माहट तो नहीं है, बल्कि ये लंदन की कड़ाकेदार ठंड की तरह ही है। तनु अपने पति को शाहरुख खान की तरह देखना चाहती है, जबकि मनु एक शांत और सौम्य इंसान की तरह अपनी जिंदगी निभाना चाहती है। मनु जहां अपनी शादी को लेकर पछता रहा है, वहीं उसका दोस्त पप्पी अपनी शादी को लेकर उतना ही उत्साहित है। आपको बता दें कि फिल्म तनु वेड्स मनु के ट्रेलर लॉन्च की जानकारी सबसे पहले फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी गई। वहीं कानपुर पहुंचने के बाद तनु एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आती हैं, लेकिन कहानी तब रोचक मोड़ लेती है जब मनु दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा कुसुम के प्यार में पागल हो जाता है। कुसुम हूबहू तनु की तरह दिखती है। इसके बाद ही कहानी में उलट पुलट शुरू होती है। लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारे लगाई ना सू। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो हमारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू। स्पोर्ट्स कोटे तहत में लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू। जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में दऊ कोन। जब तनु का एक्स बॉयफ्रेंड राजा वस्तु बनी जिमी शेखी की वापसी होती है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को जल्दी से जल्दी देखने की आपकी उत्सुकता निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। हरियाणा एथलीट की भूमिका में कंगना खूब जम रही हैं। फिल्म में दीपिका डोबरियाल, एजाज खान भी हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी पूजा शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।